Questions on AP sum of n terms. और ये जो n terms है ये हम करते हैं फर्स्ट n terms. ठीक है, तो अब मुझे बताओ व्हाट इज सम ऑफ AP. AP को सम करना हो तो क्या फॉर्मूला होता है? 2a+2n-1d. ठीक है, और क्या होता है? n by 2 a plus l. And what is general term? n is equals to a plus n minus 1 into d. ठीक है, and what is sum of first n natural numbers? यही फॉर्मूलाज है जो मैंने लिखे हैं, यही आपके एपी में यूज होंगे, इसके अलावा कोई और n plus 2 by 2. by 2 n into n plus 1 by 2. क्लियर हो गया? कल वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको करवाया था, एक तो एग्जांपल नंबर 13 करवा दिया था. यस, एग्जांपल नंबर 13 में दो चीजें थी. आपने 13 कहा, फोर्थ में नहीं लिखा आपने आंसर में. 13 नहीं किया, कौन सी? हाँ, तो चलो ठीक है, एग्जाम्पल 13 स्टार्ट करेंगे. एग्जाम्पल 13 इज इम्पोर्टेंट क्योंकि हमारे लिए अब है सब्जेक्टिव पेपर. तो सब्जेक्टिव पेपर में ये पूछ सकते हैं एक्सप्लेन नंबर 110. सब्जेक्टिव पेपर में दे कैन इजीली आस्क यू एक्सप्लेन. अच्छा, कल आओगे ना आप क्लास में? कल तो आओगे क्लास अटेंड करने? 3 o'clock के अराउंड रखूंगी मैं, तो पहले नहीं. हाँ, थोड़ी सी पहले, फिर मैं आज शाम तक इन्फॉर्म कर दूंगी बात करके. ठीक है, अगर जल्दी का टाइम में रख सकी 11 o'clock रखकर 11 to 12, 12 to 1 मतलब करके मैं फ्री हो जाऊं 2 o'clock तक, 2-3 o'clock तक. ठीक है, मैं देख लूंगी, मैं अकॉर्डिंगली आपको टाइम बता दूं. ठीक है, चलो, हमने रखना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा तो ये चीज पूछी जा सकती है, और आपको ये समझना भी है क्या है. उसने कहा है हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78. एपी हमें दी हुई है 24, 21, 18 so on and the sum of n terms is 78. कौन सी टर्म तक पहुंचकर सम 28 हो जाएगा, 78 हो जाएगा? ठीक है, so let the number of terms be equal to n. A is equal to 24, B is equal to 21 minus 24 minus 3, B is minus 3. सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला मैं ये वाला यूज करूंगी, n by 2 2a plus n minus 1 into d. n मुझे निकालना है, सम 78 है, 2 into 24 plus n minus 1, कॉमन डिफरेंस इज minus 3. इसको सॉल्व करो. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखो एपी में भी आ गई हमारे पास. हो गया. द रीजन व्हाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें पहले दिया हुआ है, एपी बाद में दी हुई है. पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखो, लीनियर इक्वेशंस उससे पहले सीखो, फिर क्वाड्रेटिक सीखो, और फिर आप कोई भी क्वेश्चन जो भी हमें दिया होगा वो सॉल्व कर सकते हो जो इस गिवन बुक में है. राइट, क्लियर हो गया? फैक्टर्स क्या आएंगे इसके? अपनी अटेंडेंस भी बता दो. हाँ तो है नहीं. थैंक यू. माधव नहीं आया आज. दीक्षित, पुष्कर, पूरब प्रेजेंट मैम. अयान, महक इज नॉट हियर, हर्षिता,
हर्षिता, Present, ma'am. पानव, Present, ma'am. पार्थ, Present, ma'am. केशव, वासु क्यों नहीं आ रहा है? यशवी, तुम देख कर मैम आए उसके घर पे आशु आया हुआ है। ढंग से बोलो। हाँ जी, 13 14 13 तो इससे n² माइनस 3n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। हाँ, आप क्या बोल रहे हो? ठीक है, फैक्टराइज करके हमारे पास आएगा n माइनस 13 n माइनस 4, n की वैल्यू 13, n की वैल्यू 4। इसका मतलब है वो कह रहा है कि अगर 13 टर्म्स लोगे तो सम 78 आएगा, और दूसरी चीज क्या है, अगर हम n लेंगे एज 4 तब भी सम 78 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे कैसे कि हमारा सम 78 दो बारी में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 4 टर्म्स ली, सम 78 आ गया। ठीक है, इसके बाद कौन सी टर्म होगी? 15। हमने ये 4 टर्म्स ली और सम 78 आ गया। जो 5th ऑनवर्ड्स टर्म है, 5th ऑनवर्ड्स टिल 13th टर्म, फ्रॉम 5th to 13 मतलब बोथ इंक्लूडेड। क्या किया नहीं? तुम लोग अपने इक्वेशन क्यों नहीं सॉल्व करते हो? तुम क्यों सिर्फ कॉपी करके समझना चाहते हो? तुम अगर अपना खुद सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तुम अपने में उसको देख रहे हो, तुम लिख रहे हो कुछ, क्या लिखा अब तक? हाँ, तो उसके बाद देखो क्या कर रहे हो, तो उसको क्यों समझ रहे हो? एक सिंपल इक्वेशन की टर्म्स को अगर हमें शिफ्ट करना है, तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, उसे सॉल्व करना है, तो तुम कैसे करोगे? मैंने कैसे किया वो मेरा तरीका अपना है, पर आप खुद तो अपना एक वे फॉर्म करो। और जब मैं कुछ बोल रही हूँ तो उसके 2 स्टेप्स पहले का तुम मुझसे पूछ रहे हो बीच में इंटरजेक्ट करके हर बार। या तो पहले उस तक लिखो, फिर जब मैं लिख रही हूँ तब पूछो मुझसे। जब मैं आगे पहुंच जाती हूँ तब आप मुझसे पीछा पूछो कि मैम नहीं पहले वो बताओ। और ये अब नहीं चल रहा है, काफी देर से चल रहा है। तो 5th ऑनवर्ड्स टिल 13th टर्म, 5th टर्म से लेकर 13th टर्म तक अगर हम लेते हैं तो वो टर्म्स कुछ ऐसी होंगी जिसका सम क्या हो जाएगा? 0, राइट? सो अगर हमें लिखा होगा जस्टिफाई why n has 2 values, n की 2 वैल्यूज कैसे आई? 4 and 13। कि अगर हमने फर्स्ट 4 टर्म्स ली 18 and 15, the sum of first 4 terms is equal to sum of first 13 terms। इसका मतलब क्या हुआ? Sum of 4 terms is equal to sum of 13 terms। That means that from 5th term to 13th term, from 5th term to 13th term, sum of terms will be equal to 0। जितना पॉजिटिव में हमारे पास आंसर आ रहा है उतना ही नेगेटिव में आ रहा है। दोनों आपस में उनको क्रॉस कर रहे हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो हमारा सम क्या आ जाएगा? 0। तो सम ऑफ 4 टर्म्स क्या होता है? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। और ये कह रहे हो कि a1 a2 a3 a4 so on till a13 सम इक्वल है, यही मतलब हुआ। तो आपकी पहली 4 टर्म्स कट गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? a5 a6 so on till a13 sum is 0। वो इक्वेशन बनके भी जस्टिफाई हो रही है अगर आप इक्वेशन के थ्रू समझते हो। अगर आप नॉर्मली समझते हो तो वो भी समझ में आ रहा है कि हाँ, हमारा 5th से लेकर 13th टर्म बोथ इंक्लूडेड, दोनों को इंक्लूड करके सम क्या बन रहा होगा? 0। आप इसे मैन्युअली भी चेक कर सकते हो अगर अभी भी समझने में मुश्किल आ रही है। इस एपी का कॉमन डिफरेंस डिक्रीजिंग में है, माइनस में है, तो एक लेवल पर पहुंचकर 0 हो जाएगा और नेगेटिव टर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया? हाँ, अब बोलो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ नहीं आया, कैसे हो गया अब? तो पहले तुम उसको क्या समझ रहे थे, उसको देखकर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे थे? बेटा मैं नहीं लिखती हूँ, पर आप तो खुद समझोगे ना कि अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। उसमें आप मुझसे पूछोगे कि मैम आपने क्या किया, तो मैं ये कहूंगी मैंने 3 कॉमन लिया है। आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो या मुझसे पूछना चाहते हो वो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी कि मैं तुम्हें एक सेकंड पीछे कर दो पेज। चलो इसके बाद आप करो नेक्स्ट एग्जाम्पल 15।
एग्जाम्पल 15 तो हो ही जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 24 नंबर्स whose nth term is given by 3 + 2n। ये तो मैं आप छुड़वा रही हूँ आपको, आपने करना है स्टार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 करो एक बार, एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चंस आपको एपी में आ सकते हैं। दीज आर नॉट स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ऑन एपी, ऑन सम ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेल अ पार्ट ऑफ योर एपी। इसके बाद मुझे करवाना है क्वेश्चन नंबर 11 आपको। कैसे बता? कौन से वाले क्वेश्चंस में? 8 में पहले इक्वेशन फॉर्म करोगे, सम के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है। आपको लिखा क्या है, पढ़ो। फाइंड द सम, सम पे आए ना, किसका सम है? एपी का, ये तो पता है। तो सम का फॉर्मूला क्या है, पहले वो लिखोगे, ठीक है, यहाँ तक। फिर क्या है, फर्स्ट 51 टर्म्स। 51 क्या हुआ? 51 नहीं हुआ, फर्स्ट 51 टर्म्स क्या हो गया? एन हो गया। लिखो, साथ साथ लिखो इसको कि हमारे पास सम का ये फॉर्मूला है, एन की वैल्यू है 51 ऑफ एन एपी whose second and third term, second term कौन सी हुई? A2, second term is 14 and third term is 18। कैसे डिफरेंस कितना है? 4, तो A कितना हो जाएगा? 12 होगा, ठीक है। तो यहां से विल पुट A2 का मतलब है A + D is 14, A3D का मतलब है A + 2, A3 का मतलब है A + 2D is equal to 18। यहां से अगर आप जनरली भी देखते हो तो D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। सेकेंड और थर्ड टर्म कंसेक्टिव टर्म्स है, AP है तो कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। कॉमन डिफरेंस अगर 4 है तो A की वैल्यू आ गई 10। अब 51 टर्म्स का सम निकालना है, sum of 51 terms, that means you have to put the value of 51 A and D, ठीक है बेटा। आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, मान लेना जो भी क्वेश्चन है उसमें लीनियर इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक बनेगी। फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है उसे लिख लो, उसमें हमारे पास मिसिंग वैल्यूज कौन सी है वो देख लो, अकॉर्डिंगली हमें आंसर निकालना होगा। 5650 यही आएगा। 51 10 50 into 2, ठीक है। ठीक है बेटा, इसके बाद करो क्वेश्चन नंबर 9। मैंने आपको एपी कब करवाई थी? जून में कि जुलाई में? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सिलेबस आया हुआ है उसमें यही लिखा है, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी आर एक्सक्लूडेड।
तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स नहीं है, क्वेश्चन 15 ऑनवर्ड्स आपको डिलीटेड है, ऑफिशियली डिलीटेड है, पर कुछ ना कुछ इसमें से आ सकता है। मैं आपको क्वेश्चन से करवा दूंगी, आज ही करवा देती हूँ अगर टाइम है तो, थोड़ा बहुत कर लो। इसमें nth टर्म निकालनी आ सकती है, पूरा सम निकालना ना आए, हमें कोई ना कोई टर्म निकालनी जरूर आ सकती है, ठीक है। हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, क्यों सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सम का फॉर्मूला लगाओ। तो क्या हो गया, तभी तो मैंने कहा इक्वेशंस बनेगी, फॉर्मूला तो लगाओ। D0 आ सकता है पर नहीं आएगा इस केस में, तुमने कहीं गलती की है। सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, तो आप लिखोगे 7/2। मैम इसमें आंसर 9th वाले का n/2 2n - 1 आएगा। n/2 2n - 1। हाँ जी। बता 17 टर्म्स का सम क्या है, 289। तो आपने यहाँ पर पुट की वैल्यू 17/2 2 into a plus 17 - 1d। पानव आप क्या कह रहे थे, मुझे आपका क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, ठीक है। 7/2 2a plus 6d is equal to 49। 17/2 2a plus 16d is equal to 289। तो यहां से ये 7 हो गया और ये हो जाएगा a plus 3d। मैंने 2 कैंसल किया है, हाँ यहां से, तो इट विल बी 17 कट किया, 17 2 कॉमन लेकर मैंने उसे कैंसिल कर दिया, a plus 8d is equal to 17। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज a ही है हमारे पास, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स, a plus 8d is 17, a plus 3d is 7। माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया, एलिमिनेशन मेथड यूज किया लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5d is equal to 10, ये भी माइनस हुआ है, तो ये हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। कॉमन डिफरेंस इज 2। अब तुम देखो तुम्हारी गलती कहाँ थी, हाँ तो अगर आप d पुट करते हो एज 2 इन एनी वन ऑफ द इक्वेशंस, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेना, मैं इसमें पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो a plus 3 into 2 is 7, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1, 6 वहां से माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारे पास ये AP क्या बन जाएगी 1, कॉमन डिफरेंस क्या है फिर 2, तो इसका मतलब 3, नेक्स्ट क्या आएगा 5, so on। So this is the list of odd numbers। हमारे पास ये ऑड नंबर्स आए हैं, ठीक है, तभी इनका जो सम होता है ना ऑड नंबर्स का, वो n स्क्वायर होता है। आपने 17 ऑड नंबर्स लिए, सम इज 289 स्क्वायर ऑफ 17। 7 ऑड नंबर्स लिए, फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स लिए, सम इज 7 स्क्वायर 49। तो अगर मैं 8 ऑड नंबर्स लेती हूँ 1 3 5 7 करके 8 ऑड नंबर्स लेती हूँ, तो सम कितना होगा 64। ठीक हो गया, ये वेल प्रूव फॉर्मूला 11th में जाओगे समझ जाओगे, 11th में जाओगे प्रॉपर डिराइव करोगे, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ क्यूब्स, ये सारे इसके फॉर्मूलाज होते हैं जो इसको हम सीक्वेंशियल सीरीज में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप 9th में 10th 11th 12th में जाके मैथ्स लोगे तो ये सब चीज वहां समझ जाओगे, राइट। तो यहां से उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स,
1 3 5 7 so on till n, तो हम लिखेंगे n by 2 2 into 1 n minus 1 into 2, ठीक हो गया। n by 2 2 plus n minus 2n minus 2, यही हो गया। ये 2 और ये 2 कैंसल, ये कैंसल, n square. Answer will be sum of n terms of this particular sequence which happens to be sum of first n odd numbers will be n square. आप समझ में आया क्या? क्या समझ में आया बताओ, कौन से वाला? कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, हाँ हाँ, एक ही वैल्यू 1 आ गई। हाँ, तो हमारे पास सीक्वेंस बन गया पूरा एपी का 1 3 5 7। अब उसने कहा है इसका सम निकालो एन टर्म्स तक का, तो मैंने सम के एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया। मेरे पास ए की वैल्यू थी, डी की वैल्यू थी, कॉमन टर्म बस नंबर ऑफ टर्म्स नहीं थी। ठीक हो गया, कर लो, लिख लो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे आपको करवाना है वो लिख पाऊंगी, इसी में से मतलब करवाऊंगी, और वो क्वेश्चन आपके आ सकता है। ये लो बेटा, क्या बेटा, चलो। अब इसके बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट।
चलो 2 क्वेश्चंस लिखो पहले, जो आपने मैं जो भी सॉल्व भी करने हैं लिखो, जो मैं अभी करवाऊंगी और जो मैं क्वेश्चन 11th कह रही हूँ ये भी होगा। लिखो पहले, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक में नहीं है, मुझे लगा था बुक में है क्वेश्चन, पर है नहीं शायद, वो भी मे बी आई एम मिसिंग समथिंग। हाँ ये एक्स्ट्रा है, लिख लो इसी बुक में ही, चाहे लिख लो अपनी, so that you do it every time। ये क्वेश्चन ना आपको दिख जाता है कहीं ना कहीं सामने पेपर में, आप उसमें है नहीं है शायद, मिडल मोस्ट टर्म दियो, find the sum of all the 11 terms, 11 terms of an AP whose middlemost term is 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, for the AP y minus 7, y minus 2, y plus 3, so on, find the 15th term। Not difficult, but yes, little different from what you've been doing। अब एक और क्वेश्चन है, if in an AP SN is equal to 3n square plus 5n and AK is equal to some kth term AK is equal to 164, find the value of K। और एक ये वाला क्वेश्चन है, -4 plus -1 plus 2 so on till x is equal to 437, find value of x। ये 4 क्वेश्चंस हैं जो अभी आप क्लास में कर लोगे एपी के। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को छोड़कर अगर हम ये सब क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी एपी प्रिपेयर्ड हो जाती है। मैम लास्ट स्लाइड कर दो। हाँ बेटा ये लो, भी बनाया था, उसमें कुछ क्वेश्चन जो मुझे ध्यान में था कि मैंने रखे हैं, दिए थे तो मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ रखा है, तो कोई करना पड़ेगा। क्या हो गया? काम कर लो, नहीं काफी है। इधर से हम एड कॉमन लेके इधर और ये वाला ऐड काट सकते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन करो, फर्स्ट क्वेश्चन या आप सेकंड का आंसर मुझे बता सकते हो, y minus 2, y minus 7, y minus 2। मैं तो कर ही लूंगी सारा, खुद तो कोशिश कर लो एक बार। क्या अच्छा, मुझे लगा तुम करे, मैं आप ही कर दो। अरे वाह, तुम ना सीरियसली पढ़ लो, तुम्हारे साथ थोड़ा सा हंसती हूँ, साथ ही तुम लोग आते हो कि मैम तो बस आप कुछ भी स्टार्ट कर लो। मैं तुम्हें पहले भी कहा था क्लास जब ज्वाइन करते, मैं हर बार एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, मेक इट कैजुअल बट डोंट क्रॉस द लिमिट। एक लाइन होती है वो क्रॉस करना मैं शुरू कर दिया करूँ।
चलो पहले मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चन सेकंड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ कंफ्यूजन अगर होगी तो सिर्फ इतनी कि ये क्या दे दिया, y-7 y-2 ये कैसे एपी में है, तो y है, जनरल टर्म कैसे निकालेंगे इसकी। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, y-7। क्वेश्चन नंबर 2, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही करते हो। तो ये आ जाएगा y-2 माइनस y+7, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 5। तो अब उसने कहा है 15th टर्म निकालो, तो क्या लिखोगे, y-7 प्लस 14 इंटू 5, यही करेंगे। कितना आ जाएगा आंसर, y-7 प्लस 70 y प्लस 63। 15th term will be y plus 63। एपी में मैंने कहा था जब नहीं समझ में आती है लॉजिक मत लगाना, कोई सिंपल अपनी जनरल टर्म लिखना, ठीक है, उसमें फॉर्मूला रखना, फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यूज पुट करो। एपी है तो फर्स्ट टर्म होगी, कॉमन डिफरेंस होगा, पहले वो लोकेट करो। वो नहीं दिया हुआ तो उसको कुछ ना कुछ निकालने का मेथड आपको दिया होगा, या आपको कोई इसकी टर्म मेंशन की होगी कि नहीं जी 15th टर्म ये है, तुम्हें पता है 15th टर्म की फॉर्म क्या होती है। इतना ही देख लो कि अगर A15 लिखा हुआ है तो वो क्या होगी, A प्लस 14D। तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन हमें खुद बनानी है। क्लियर हो गया इतना? कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा? क्लियर हो गया? हाँ जी लिख लो, कहाँ खो गया हम, नहीं लिख रहे हो? हाँ लिखो, 60 रह गया क्या, 60 रह गया, कुछ नहीं लिखा, 2 मिनट से देख रही हो तुम यहाँ पे खोए हुए हो, 0 आउट हुए हुए हो। जोन आउट नहीं होता बंदा ऐसे बैठा। क्लियर हो गया बेटा सबको? सेकंड क्वेश्चन अब मैं करवा रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन हमें इसे लॉजिक बेस्ड नहीं करना। मिडिल मोस्ट टर्म दी हुई है 30। ये जब हम मीडियन मोड करते हैं, मीडियन वाले क्वेश्चन होते हैं, ये वहां से थोड़ा सा दिमाग लगना पड़ेगा साथ में। ठीक हो गया? मिडिल मोस्ट टर्म निकालनी है किसी सीक्वेंस की, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है 11, या तो वो एक ऑर्डर में होगा। मीडियन में हम क्या करते थे, अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो या तो ये एपी असेंडिंग होगी या डिसेंडिंग होगी, है तो ऑर्डर ना, है ना। आप मीडियन निकाल सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करके भी, पर वो एक रूल बना हुआ है क्योंकि हम Q1 Q3 निकालते हैं साथ में, आगे आपको नहीं है, बट आगे जब स्टैट्स थोड़ी एडवांस जाती है तो वी फाइंड क्वार्टाइल्स परसेंटाइल्स आल्सो, तो इसलिए हम असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। क्लियर हो गया? बिकॉज विच इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन मीडियन, हम फर्दर भी उसको एनालाइज करते हैं उसी डेटा को, तो हम बार बार चेंज नहीं करते ऑर्डर। अब इसमें उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स। व्हाई आई से कि इसमें मीडियन लग जाएगा क्योंकि ये 11 टर्म्स जो है ये अरेंज्ड है एक ऑर्डर में। इसकी मिडल मोस्ट दी हुई है, मिडल मोस्ट टर्म इज इक्वल टू कितनी है, 30, राइट। अब कितनी टर्म्स है इसमें, 11 टर्म्स। 11 टर्म्स में मिडल मोस्ट टर्म क्या होगी, A6 क्लियर है ये, है ना। 11 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 12, 12/2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 6th टर्म। हम लिखेंगे मिडल मोस्ट टर्म विल बी इक्वल टू 6th टर्म, ठीक है। Therefore A6 is given as 30। A6 का मतलब A plus 5B is given as 30। बस इतना ही मैं निकाल पाई। फिर कह रहा है कि इसके बेसिस पे फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स। सम ऑफ 11 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 मतलब 11/2, 2a, n-1 मतलब 11-1, 10d। ये समझ में आ गया? तो यहां से 11/2 फिर मैंने 2 कॉमन लिया और बन गया a plus 5b ब्रैकेट्स में, ठीक है। 2 कॉमन लिया है। अब तुम क्या करो, लिख रहे हो ये, आपके पास a plus 5b की वैल्यू ऑलरेडी है विच इज 30। तो इसमें मैंने सिर्फ ये वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आंसर आ गया जो हमें चाहिए था, सम ऑफ 11 टर्म्स। वी डोंट नीड एनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कि a क्या है, d क्या है, मैं निकाल नहीं सकती हूँ, मुझे निकालनी भी नहीं है। मुझे सिर्फ उसने इतना कहा है फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स, मिडल मोस्ट टर्म दी हुई है हमें, तो उसके बेसिस में मैंने आंसर निकाल लिया। क्लियर हो गया इतना?
चल लिख लो एक बार, समझ में आ गया आपको? यशवी चलो नेक्स्ट भी लिखवाती हूँ। क्लियर हो गया बेटा इतना? तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला क्वेश्चन जो है, इसको करने के बहुत सारे मेथड्स आपको बुक में मिल जाएंगे। जो मैं करवा रही हूँ सबसे इजी मेथड है, और वही करके आना, ठीक है? और उस मेथड से कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या हुआ है, आपको जनरल टर्म नहीं दी हुई, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, विच इज 3n स्क्वायर प्लस 5n। सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन एज 3n स्क्वायर प्लस 5n। क्लियर हो गया? 3n स्क्वायर। इसके बेसिस पर मुझे बताओ एपी क्या है। हमारा जो क्वेश्चन होता है वो ये है कि 3n स्क्वायर प्लस 5n एक सम दिया हुआ है एपी का। इसके बेसिस पर फाइंड आउट व्हाट इज द एपी, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, और उसके बेसिस अब उसी को क्वेश्चन को कह दिया ए के, कोई उसमें टर्म है 164, बताओ कौन सी टर्म है 164। टर्म दी हो, टर्म का फॉर्मूला दिया हो, नहीं के टर्म है, कौन सी प्लेस में टर्म है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को सबसे इजी वे में कैसे करते हैं, लिखो बाय पुटिंग द वैल्यूज। Always solve this question by putting the values. Always solve these questions by putting the values. ठीक हो गया? तो हमें करना क्या है, सबसे पहले n की वैल्यू 1 लो। n की वैल्यू 1 का मतलब s1 कितना आ जाएगा, 3 into 1 square, 5 into 1, 8 आ गया। Then take n as 2. S2 क्या हुआ, 3 into 2 square, 5 into 2, 2 square 4, 4 3s are 12, 12 plus 10, 22, ठीक हो गया? Then we'll say take n as 3, कितना हो जाएगा, S3 is equal to 3 into 3 square, 5 into 3। ये सबसे इजी वे है, आपको किसी और वे से करना है तो कर सकते हो, बट आई फील दिस इज द इजीएस्ट वे जिससे हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आता है। बाकी क्वेश्चन जो करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट वे हो जाता है कि हमने ऐसे टेक्निकली सॉल्व किया कि टेक n as n-1, देन डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स विल बी द nth टर्म, फिर उसके बाद हमने सॉल्व करना शुरू किया, राइट? वो भी समझा दूंगी। मैम होगा इसमें k की वैल्यू 27 आ रही है। मुझे बेटा आंसर नहीं याद अभी, ठीक है, बता देती हूँ। इतना क्लियर हो गया? S1 is 8, S2 is 22, S3 is 42. What does S1 mean? Sum of Sn क्या हम शो करते थे, sum of n terms. तो if it says S1, इसका मतलब क्या है, sum of first term, sum of one term. तो sum of one term का मतलब हमने सिर्फ एक टर्म ली है एपी में, तो जो ये 8 हो गया ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। तो मुझे एपी की फर्स्ट टर्म पता लग गई 8। S2 का मतलब क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स। सम ऑफ टू टर्म्स कौन सी हुई, A1 प्लस A2, जिसमें A1 को आप ऑलरेडी कह चुके थे क्या, 8, तो A2 कितनी हुई, 14। समझ में आ गया, A2 इज 14। बस कंफर्म करने के लिए अपनी कैलकुलेशंस को हम A3 भी शो कर देते हैं सब्जेक्टिव पेपर में भी, वरना आपको अगर ओरल दिया होता तो मैं कहती अगर कैलकुलेशंस पे पूरा भरोसा है हमें तो A1 को 8, A2 को 4, कॉमन डिफरेंस कितना, A2 को 14, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 6, लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर दो। हाँ तो क्या हो गया, A1 प्लस A2 प्लस A3 इज 42, जिसमें A1 8 है, A2 14 है, तो A3 कितना हुआ, 22 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 20। कॉमन डिफरेंस ठीक आ गया बेटा,
है ना। मैं तभी कहा था सिर्फ कैलकुलेशंस को जस्टिफाई करने के लिए, और ये अच्छे वे में शो कर देते कि देखो तीनों हमारे निकल गए, कोई गलती नहीं है, आपके पास एपी बन गई। दिस आई से इज द इजीएस्ट मेथड। ठीक है, S1 S2 S3 निकाल लो, इससे आपकी पूरी एपी बन जाएगी। अब उस पूरी एपी की पूरी पीएचडी आप लिख सकते हैं, उसकी फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, सम ऑफ 10 टर्म, सम ऑफ 5 टर्म, जितना कुछ लिखना है वो लिख सकते हैं, इफ वी हैव द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। क्लियर हो गया। तो हम कहेंगे इसके बाद, इतना सब सॉल्व करने के बाद, therefore the AP is 8, 14, 20, so on. A is 8, B is 6. If it says AK is 164, so A plus K minus 1 into D is 164. Values put कर दो and get the answer. समझ में आ गया। मुझे ये लगता है पर्सनली कि सबसे इजी मेथड मैंने करवाया है, बट अगर आप सबको लगता है कि नहीं मुश्किल है, किसी को भी लगता है, तो यू कैन सॉल्व इट फर्दर। आप इसको किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। करती बेटा। हाँ, के की वैल्यू आ गई 27। हाँ 6 के कैसे? हाँ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, उसको आपको सॉल्व करना है। मैं ऐसे करती हूँ, मैंने आपको बताया था, आपको उसको मल्टीप्लाई करके करना है, वो कर सकते। समझ में आ गया। अब यही क्वेश्चन आप, यही वाला जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसी मेथड के बेसिस पर ये हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन अच्छा सा बन जाता है। कंफ्यूजिंग भी होता है, मुश्किल में भी आता है, डिफिकल्टी लेवल मीडियम में आता है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, डायरेक्ट भी नहीं है। ठीक हो गया, समझ में आ गया हमें ये। पिछला वाला चाहिए था पेज किसी को? केशव चाहिए था? हाँ जी, समझ में तो आ गया ना ये सबको। चलो नेक्स्ट है, जो एक इक्वेशन लिख कर दी थी, उससे पहले भी लिखो, फाइंड द, find the sum of, find the sum of two middlemost terms। मैं यहाँ पे साइड पे करके लिख देती हूँ, यशव तुम भी लिख लेना बेटा, ठीक है। find the sum of two middlemost terms of the AP। ये आपको दी हुई है -4/3, -1, -2/3, so on। लास्ट टर्म है 4 1/3। ठीक है, ये भी मैं, हाँ मुझे पता है बेटा, उसके बाद ये भी मुझे, मैं इसी क्वेश्चन का एक्चुअली ढूंढ रही थी, एक ये वाला क्वेश्चन, एक और वाला, वो भी मुझे मिल गया। तो उन्होंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपके। करना है बेटा, वो भी करवाऊंगी, ये करो पहले, इसके बाद एक और क्वेश्चन और करवाना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपकी एपी जो मतलब एक कमिटमेंट वाली होती है ना, कितना तो करवाना ही है काम, वो रह गई। आपका सिर्फ रह जाएगा उसमें ये वाले क्वेश्चन।
करवाओ अब नेक्स्ट। ये वाला 4th क्वेश्चन तो करवाना है, 5th क्वेश्चन पहले करवाना। Sum of two middlemost terms of an AP. लिख लिया क्वेश्चन? हमें एपी क्या दी हुई है? -4/3 -1 -2/3 और लास्ट टर्म है 4/1/3। ये एपी है। जब भी कोई टर्म्स आपको एपी में दी होगी तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? कोई भी टर्म्स आपको एपी में दी है तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे? क्या सोचेंगे? फर्स्ट थॉट दैट शुड कम इन माय माइंड इज a is equal to -4/3। वेरी गुड। और उसके बाद क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस। डी कितना है? कैसे निकालते हैं? -1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है? -1 प्लस 4/3 -3/3, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 1/3, ठीक है? फर्स्ट टर्म इज -4/3, कॉमन डिफरेंस इज 1/3। उसने कहा है सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म्स निकालनी है। मिडल मोस्ट कौन सी हुई? इतना पता लग गया एपी में टर्म्स कितनी होंगी? क्या होंगी? n शुड बी 17 आ रहा है। n की टर्म्स कितनी होगी? क्या होनी चाहिए n? अगर टू मिडल मोस्ट टर्म्स कहा है तो n शुड बी इवन। हमारा आंसर n इवन। अगर ये हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता तो पहली चीज मैं यही करती, n शुड बी इवन। क्लियर हो गया? an क्या है? an लास्ट टर्म क्या है? 4/1/3। an का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बिल्कुल, अब समझ में आ गया हम क्या करना शुरू करेंगे, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। आपने फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूलाज ही कहीं ना कहीं यूज होंगे आपके। कोई आपको नंबर्स दिए हुए हैं तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, और क्या दिया हुआ है लास्ट टर्म दी हुई है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। -4/3 n-1, कॉमन डिफरेंस इज 1/3, 13/3। अब ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। I can see 3 in every term as the denominator। मैं इसे पहले ही कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है? अब ये खुद आप कर सकते हो अपनी मर्जी से, जैसे मर्जी से सॉल्व करो, उसमें मैं आपसे नहीं झगड़ती हूँ कि ये क्यों किया है, ठीक है? तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 18। आप इसमें एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या पहले ब्रैकेट्स ओपन करके मल्टीप्लाई करो, वो सिर्फ आपकी मर्जी है, आपके स्टेप्स हैं, उसमें मैं कभी आपको नहीं बोलूंगी कि ऐसा क्यों कर रहे हो। इफ यू आर कंफर्टेबल डूइंग इट, प्लीज डू इट। ये मत कहो कि मैम ने ऐसे किया तो मुझे भी ऐसे करना है। समझ में आता है, पिकअप करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो जैसे हम कंफर्टेबल है प्लीज करो। 2 स्टेप्स फालतू करके आपकी कैलकुलेशंस ठीक होती है तो मुझे क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया? n की वैल्यू 18 आ गई। अब बताओ, हमने मीडियन पढ़ा था, आपकी टर्म में भी है, टू मिडल मोस्ट टर्म्स कौन सी होंगी? 9th and 10th। तो हमें करना है a9 प्लस a10 बस। कितना है? 3। हाँ ठीक है, a9 प्लस a10। मुझे लगा तुमने पहले 17 आंसर का है। यही मतलब बनाए से लॉजिक थोड़ा सा यूज करते हैं साथ साथ कि अगर टू मिडल मोस्ट टर्म्स कहेंगे तो इसका मतलब हमारा n इवन चाहिए। अब यहाँ पे जस्टिफाई हो जाता है कि अगर मैं बोल रही हूँ कुछ तो क्या होता है, कभी कभी मैं भी गलती कर लेती हूँ, राइट? तो वहां से इफ आई स्पॉट माय मिस्टेक कि क्या ठीक है n17 आया तो मेरे दिमाग में पहले बैठा होता है कि नहीं इवन चाहिए, तो वो ऑड क्यों आ रहा है, मतलब मैंने कैलकुलेशन गलती की है। वहीं से मैं अपने आप को सेल्फ चेक करती हूँ। ठीक हो गया? सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करना होता है कि कहीं हमने गलती की, मुझसे हुई है तभी मैंने कहा। मैं सोच n इवन होगा, आंसर आया ऑड में, तो देन आई रियलाइज कि नहीं ये गलत किया मैंने, मुझे कहीं +1 -1 में देखना पड़ेगा। ठीक हो गया? a9 क्या होता है जनरल टर्म? बताओ। हाँ निकालो, क्या होती है बताओ, जनरल टर्म क्या होती है? a9 की वैल्यू क्या होगी? हाँ, तो a क्या है उसमें? b क्या है उसमें? हाँ जी, ये मैंने ना तुमसे पूछकर उसको सुनाया। समझ में आ गया? तुम्हें केशव बता रहे हैं, ये मैं नहीं बता रही। a9 कैसे निकालेंगे? ठीक हो गया? इतना क्लियर है बेटा हमें?
ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें समझ नहीं आता हम अप्रोच कैसे करें, राइट। इसको भी डिफिकल्टी लेवल मीडियम में डालते हैं। अब रह गया हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ। नंबर क्वेश्चन बोल दो, क्या था? x की वैल्यू निकालनी थी ना उसमें। एक बच्चा बोलो वरना मैं क्वेश्चन ही ढूंढूंगी। हाँ बोलो। -4 +-1 -1 + 2 + x = 437। हाँ, फाइंड x का है ये ना, इक्वेशन की फॉर्म में दिया होता है। हाँ, ये इक्वेशन की फॉर्म में दिया होता है एंड वी फेल टू रियलाइज। हम एकदम से रियलाइज नहीं करते इक्वेशन दिया किस बेसिस पर है, ठीक है। तो नंबर्स को स्टडी किया करो, सी द नंबर्स -4 -1 अभी होते हैं नंबर्स पिक्चर, ठीक है। तो -4 ये एपी के टर्म्स है, -4 -1 2 दे आर द टर्म्स ऑफ एन एपी। तो जिसमें हम लिखेंगे a = -4, d = +3। इतना क्लियर है? कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू प्लस, a = -4, कॉमन डिफरेंस विल बी +3। ये जो 437 क्या दिया हुआ है हमें? 437 इज सम ऑफ कुछ टर्म्स, x टर्म्स नहीं, x तो उसकी लास्ट टर्म है, n टर्म्स इज 437। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है, x इज द nth टर्म, a n दिया हुआ है x, समझ में आ गया? तो यहाँ पर सम के फॉर्मूला में मैं a और d की वैल्यू पुट करके n की वैल्यू निकाल लूंगी। और क्योंकि n जो है वो एक ब्रैकेट के बाहर और एक अंदर दिया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आपको n की वैल्यू निकालनी होगी, उसके बेसिस पर आप an निकालोगे। समझ में आ गया? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि यह एपी का क्वेश्चन हो, कहीं से वो कुछ नहीं बोल रहा कि टर्म्स ऑफ एन एपी दिस इज द गिवन सीक्वेंस इज गिवन इन एपी और उसको ऐड करके दिया हुआ है। ये आपको सेल्फ असेस करना था कि क्वेश्चन एपी में है। क्लियर हो गया? इसमें हमें दिया नहीं हुआ एपी में क्वेश्चन है, ये एपी में टर्म्स है ना। ये क्वेश्चन कहीं से भी आपको हिंट नहीं दे रहा कि एपी का हूं मैं, राइट। तो आपने सोचना है मैंने पढ़ा क्या है, क्वाड्रेटिक में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस में दिया है, कहाँ कुछ है। तो जब नंबर्स देखोगे -4 -1 2, कभी भी ऐसे सीक्वेंस में नंबर्स दिए हो ना, तो पहले आपको डिफरेंस चेक करना होता है कि एपी में तो नहीं है, क्योंकि आपको होगा ही एपी। समझ में आ गया, राइट। ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लोगे। अब एक क्वेश्चन लिख लो जो लास्ट, अगर घर पे होता है सॉल्व तो घर पे कराना। नेक्स्ट लिखो, कौन गायब हुआ अभी? सब एडमिट हो गए, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वो बेसिक का है ना। फाइंड द सम ऑफ, तो मैं बुक कर लूं वही बहुत है। फाइंड द सम ऑफ, जो कभी लेकर नहीं आता। फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी। Find the sum of first 24 terms of an AP. The terms are A1, A2, A3, so on till A24. If it is known that, A1 plus A5 plus A10 plus A15, A20, A24 is equal to 225. मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना कहते हैं। एकदम से देखकर ना क्वेश्चन डर लगता है, क्या आ गया, राइट। किसमें लगेंगे फॉर्मूलाज? हाँ जी, बिल्कुल सही है। a + 4d, a + 9d पुट करना, आपके पास क्या आ जाएगा? फिर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, 24 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा? आंसर आ जाएगा, राइट। एक तरह से ये करना। और एक क्वेश्चन जो मुझे कल और करवाना है वो भी लिख लो। हाँ, ये सम 225 है। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स between 1 and 500 which are multiples of, फर्स्ट पार्ट है 2 और 5, सेकंड पार्ट है 2 and 5। हाँ जी, ये मैं नहीं कहती ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लेकिन अगर आ गया या कहीं सैंपल पेपर में दिखते हैं तो फिर हम कहते हैं कैसे करेंगे। नेक्स्ट लिख लो, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स, पढ़ लो बस तुम, हंसो मत, बिटवीन 100 and 200
that are not divisible by 9. चल मैं 2 आ गया मुझे क्वेश्चन, क्या करूं? चल क्या करोगे? 2 क्वेश्चन और दिख गए। चलो हाँ, कल लिखेंगे, कल मुझे ढूंढना पड़ेगा इसको। चलो, you get 10th class can leave now.